कभी कभी सोचता हूँ कि वो दौर कैसा होगा जब इन शख्सियतों ने जन्म लिया। उनकी परवरिश कैसी होगी, वो इंसान कैसे होंगे जिनका जिक्र तो हम करते हैं, पर उनकी शख्सियत इन शब्दों से बहुत ऊंची है। वो शख्सियत जिसमें कदर थी, किरदार था, असूल थे और एहसास था। बहुत कम ऐसे लोग आज हमें देखने को मिलते हैं जो इस पृथ्वी पर ही नहीं, दिलों पर राज कर गए। हर दिल अजीज पापा जी, यानी जनाब पृथ्वीराज कपूर साहब। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने विद आरजे निखिल। अक्सर हमने लोक कथाओं में लैलपुर का जिक्र सुना है। वहीं एक गांव था समुद्री, जहां एक तहसीलदार थे केशवमल कपूर, जिनका बेटा एक पुलिस ऑफिसर था और नाम था महेश्वरनाथ कपूर। उनके घर हुआ था 3 नवंबर 1906 को पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्म। लोकां दित्ती वधाई काका जम पिया मनु लोकां दित्ती वधाई काका जम पिया। उम्र अभी लड़कपन की थी। मां के देहांत के कारण दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ताकि पोस्टिंग बाहर रहती थी, इसलिए ज्यादातर समय दादा दादी के साथ समुद्री में ही बीता। अब बालक पृथ्वीराज तीसरी जमात में होंगे कि इनके मैथ्स और अंग्रेजी के टीचर नारायण दास जी को ये एहसास हुआ कि इस बच्चे में अदाकारी के गुर है। बस उनकी सरपरस्ती में छोटी उम्र से ही नाटक करने शुरू कर दिए। पर एक और चीज का इनको बड़ा शौक था, कबड्डी और कुश्ती। अपने जिगरी दोस्त हबीब के साथ खूब कुश्ती करते, जिसे देखने आसपास के गांव से भी लोग आते। खैर, पहले नाटक का मंचन हुआ खालसा कॉलेज लैलपुर और फिर एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में। और जिंदगी का एक मोड़ आया जब फैसला कर लिया कि अगर फिल्मों में अदाकारी करनी है तो बंबई जाना होगा। एक हाथ में सूटकेस, दूसरे में हॉकी स्टिक और जेब में उधार के 75 रुपए लिए पहुंच गए बंबई। कश्मीरी होटल में ठहरे, जिसका किराया था 5 रुपए प्रतिदिन। पहली ही रात एहसास हो गया कि अगर लंबा टिकना है तो काम जल्दी ढूंढना होगा। और इसी जद्दोजहद में इंपीरियल फिल्म कंपनी के लिए बतौर अनपेड एक्स्ट्रा 1 अक्टूबर 1929 को साइलेंट फिल्म बेधारी तलवार से शुरुआत की। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहे। लेकिन लीड रोल इनको मिला तीसरी साइलेंट फिल्म सिनेमा गर्ल में। लगभग 9 साइलेंट फिल्म्स में काम करने के बाद पहली टॉकी फिल्म आलम आरा में इन्हें सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया। हालांकि इंपीरियल कंपनी के मालिक ने इन्हें कहा कि अगर आप चाहो इनकार कर सकते हो, क्योंकि रोल लीड नहीं है। पर पृथ्वी साहब ने जवाब दिया कि आपने तो मेरे लिए नई राहें खोल दी हैं। 23 साल की उम्र में इस किरदार के लिए मुझे एक बुजुर्ग बनना होगा, जो मेरे लिए सीखने का मौका है। खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है, गर देने की दे दे, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने खैर, की किरदारों के दे साथ दे। एक्सपेरिमेंट करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। जब इन्होंने ग्रांट एंडरसन की थिएटर कंपनी ज्वाइन की, एंडरसन इनसे 12 साल बड़े थे। स्टेज पर उनके पिता का किरदार निभाया। कहीं ना कहीं ये मानते थे कि अदाकारी में ऐसा समय आता है जब कोई किरदार आपको गाइड करता है, आपके जरिए अपने एहसास बयान करता है, और वही एहसास लोगों के दिलों को छू जाते हैं। और इसमें आप बतौर एक्टर सिर्फ एक जरिया होते हैं उस किरदार और दर्शकों के बीच। मुझे ये लगता है कि रंगमंच इस देश का कभी मरा नहीं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने थिएटर के नाटक के साथियों के साथ 16 वर्ष पूरा देश के भ्रमण करने का। मैं श्रीनगर से लेकर धनुषकोडी तक गया, त्रिचनापल्ली, मथुरा और मद्रास में भी गया। वो जगह है जहाँ पे के साधारण रूप में एक कॉफी का प्याला मांगते हुए बाजार में आप साधारण हिंदुस्तानी में हिंदी में बात करें तो पूरी तरह अगले की समझ नहीं आती थी। और वहाँ ये आलम था कि लोगों ने खेल देखे आके। अब किरदार में डूब जाना भी इन्हें बाखूबी आता था।
एक दफा जब सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तब फिल्म के सेट पे कॉस्ट्यूम पहन अपनी धुन में किरदार में मस्त थे कि फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहराब मोदी वहां आए, पर पृथ्वीराज जी ने कोई दुआ सलाम नहीं की। उन्होंने हैरान हो पूछा, क्या बात, पहचाना नहीं? इन्होंने जवाब दिया कि सिकंदर किसी सोहराब मोदी को नहीं जानता। आगे से उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि सोहराब अपने सिकंदर को जरूर पहचानता है। और ऐसा ही वाकया फिल्म मुगले आजम के दौरान भी हुआ, जब फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने इनको तपती रेत पर नंगे पांव फिल्म के एक शॉट के लिए चलते देखा, तो हैरान हो आसिफ साहब कहने लगे, पृथ्वी जी शॉट क्लोज है, आप जूते पहन सकते हो। पृथ्वीराज साहब ने जवाब दिया कि औलाद की चाहत में जो अकबर ने महसूस किया होगा गर्म रेत पर चल, मैं वो महसूस करना चाहता हूँ। शॉट क्लोज हो या वाइड फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए फिल्म मुगले आजम के क्रेडिट रोल में पृथ्वीराज साहब का नाम सबसे पहले आता है, जिसे लेकर दिलीप साहब और मधुबाला जी ने सवाल भी पूछा, जिस पर के आसिफ ने जवाब दिया कि फिल्म का नाम मुगले आजम है और मुगले आजम एक ही है, अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर साहब। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। हिंदी सिनेमा के इस सिकंदर ने कभी रंगमंच के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। 1944 आते आते इन्होंने अपनी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 16 साल तक 2500 से ज्यादा नाटक पेश किए। पृथ्वी थिएटर प्रोडक्शन का ही एक मशहूर नाटक था पठान, जिसके सिर्फ मुंबई में ही 600 शो हुए थे। स्टेज को मैंने अपनाया नहीं, स्टेज ने मुझे अपनाया। शुरू से ही मैंने काम किया था स्टेज पर 16 वर्ष, तो उसने तो कोई मुझे प्ले देखने नहीं दिया अपना, क्योंकि हर प्ले में जब काम कर रहे हैं आप तो अपने आप को स्वयं देख नहीं सकते, तो हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, जो देखा है तो दूसरों की निगाहों में देखा है। पूरी टीम को अपने परिवार की तरह समझते थे। उनके साथ ही सेकंड क्लास में नाटकों के सिलसिले में ट्रेवल करते, और इनके बारे में एक और बात मशहूर थी, ये फिल्म से मिला पैसा थिएटर को जिंदा रखने में खर्च करते हैं। पृथ्वीराज जी का सपना था कि बंबई में कोई ऐसी जगह हो जहां लोग नाटक देखने आ सके, इसीलिए उन्होंने लीज पर एक जगह भी ली, जहां बाद में शशि कपूर साहब ने पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जबकि लोग पृथ्वी थिएटर के नाम से एक स्माइल आ जाता है लोगों के चेहरे पे और बहुत प्यार करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वो प्यार चलता रहे मुसलसल। अब चाहे कोई नया कलाकार हो, टेक्नीशियन हो या संगीतकार, पृथ्वीराज साहब हर किसी का हौसला बढ़ाते, और जब भी कोई शख्स इनको मिलता तो उससे पूछते, आप क्या कर सकते हो? अगर वो कहता कि मैं बंगाली भाषा जानता हूँ, उसे कहते, चल मुझे बंगाली भाषा सिखा। इसी तरह हरदम सीखने के उत्सुक पृथ्वीराज जी ने हारमोनियम, तबला, यहाँ तक कि टाइप राइटिंग भी सीखी। राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर और बेटी उर्मिला के अलावा इनके 2 बेटे और भी थे, जिनका छोटी उम्र में ही देहांत हो गया। पर इनके परिवार ने इनकी अदाकारी की विरासत को बाखूबी आगे बढ़ाया और पृथ्वीराज कपूर साहब के नाम को खूब रोशन किया, जो सिलसिला आज तक कायम है। जब इनके बड़े बेटे राज कपूर साहब कामयाब हुए, तो देखा कि पापा जी छोटी गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए ब्लैंक चेक दिया। पृथ्वीराज जी मुस्कुराए और उस चेक पर रकम की जगह विद लव लिखा और अपने पास एक मीठी याद के तौर पर रख लिया। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। आखिरी वक्त में ये कैंसर से जूझते हुए 29 मई 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। और जब इनकी शरीके हयात यानी पत्नी राम शरनी जी को इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने अंतिम दर्शन करने से इनकार कर दिया और कहा, जिसको मैंने सिकंदर के बादशाह अकबर के रूप में देखा, उसे इस हालत में नहीं देख सकती।
बस अब ऊपर ही मुलाकात होगी। और ठीक 16 दिनों बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से, कहानियां, अफसाने।